मसीह यसू में आप सबको सलाम। अजीज़ों, बात करेंगे बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामा की किताबों में से इमसाल की किताब के खुलासे पर। इमसाल की किताब का सबसे नुमायां और मरकजी मुसन्निफ सुलेमान बादशाह है। उसके नाम का जिक्र पहला बाब पहली आयत, 10 बाब 1 आयत और 25 बाब 1 आयत में देखा जा सकता है। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि सुलेमान बादशाह ने दीगर लोगों की तमसील को भी इकट्ठा और मुरतब किया होगा, क्योंकि वाज 12 बाब 9 आयत बयान करती है, गर्ज अजबस के वाज दानिशमंद था, उसने लोगों को तालीम दी। हाँ, उसने बखूबी गौर किया और खूब तजवीज़ की और बहुत सी मिसलें कुरीना से बयान की। अब्रानी में इस किताब का नाम मिशाल शिलुमवाह है, जिसका तर्जमा सुलेमान की इमसाल के तौर पर किया जा सकता है। सुलेमान की इमसाल की किताब तकरीबन 900 कबल मसीह में कलमबंद की गई थी। सुलेमान बादशाह की हुकूमत के दौरान इसराइल कौम रूहानी, सियासी, मुआशरती और इक्तिसादी लिहाज से अपने अरूज पर पहुंच गई थी। जैसे जैसे इसराइल की मकबूलियत बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ही सुलेमान की मकबूलियत भी चारों तरफ आम होती चली गई। कई दूसरे ममालिक के सरबराह उस दौर के दूर तरीन इलाकों से सफर करके हिकमत सुलेमान बादशाह की हिकमत की बातें सुनने के लिए आया करते थे। पहला सलातीन 4 बाब 34 आयत। महज इल्म मुख्तलिफ अकाइद के अंबार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हिकमत दरअसल वो काबिलियत है जिसकी मदद से लोगों के हालात और वाक़यात को इस तरह से देखा जा सकता है जैसे खुदा उन्हें देखता है। इमसाल की किताब में सुलेमान बादशाह बहुत बड़े बड़े और बहुत ऊंचे ऊंचे मामलात में खुदा के जहन और हिकमत को पेश करता है, और ऐसा ही वो रोज़मर्रा की बिल्कुल आम सूरत हाल के ताल्लुक से भी करता है। ऐसा महसूस होता है कि कोई भी मौजू सुलेमान की तवज्जो से पोशीदा नहीं रह सकता। इमसाल की इस किताब में जो पुर हिकमत तमासील और अक़वाल का एक बहुत ही उम्दा मजमुआ है, ज़ाती मामलात, जिनसी ताल्लुकात, कारोबार, दौलत, खैरात और सखावत, जज्बात और आर्ज तरबियत, कर्ज, बच्चों की परवरिश, किरदार, शराब नोशी, सियासत, इंतकाम, खुदा तरसी, रास्तबाजी और ऐसे बहुत से मामलात पर बात की गई है। कुलीदी आयात इमसाल 1 बाब 5 आयत, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुंचे। इमसाल 1 बाब 7 आयत। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। इमसाल 4 बाब 5 आयत। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगिश्ता ना होना। इमसाल 8 बाब 13 ता 14 आयात। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है, गरूर और घुमंड और बुरी राह और कुछ घूमना से भी मुझे नफरत है। मशवरत और हमायत मेरी हैं, फहम में मैं ही हूँ, मुझ में कुदरत है। कलाम मुकद्दस की दीगर किताबों की निस्बत इमसाल की किताब का खुलासा करना कदरे मुश्किल है, क्योंकि इस किताब में कलाम की दीगर किताबों की तरह ना तो कोई खाका पाया जाता है और ना ही उस तरह की कहानियां पाई जाती हैं। इसी तरह इसमें हमें कोई वाज़े किरदार भी देखने को नहीं मिलता। इस किताब में सबसे मरकजी चीज़ हिकमत ही है, एक बहुत अजीम इलाही हिकमत जो तमाम इंसानी तारीख, तमाम इंसानों और तमाम मुआशरती रहन सहन या तहजीबों से बाला है। हिकमत के ख़जाने जैसी इस किताब का एक बहुत ही सरसरी सा मुताला भी इस बात को जाहिर करता है कि पुर हिकमत सुलेमान बादशाह के ज़ोरदार और पुरमग़ज़ इक़वाल और मिसलें आज भी उतनी ही अहम और काबिल अमल हैं जितनी कि कोई 3000 साल पहले थीं। पेशन गोइयाँ हिकमत और हमारी ज़िंदगियों में इसकी ज़रूरत का उन्वान मसीह यस्सू की ज़ात में अपनी तकमील को पहुँचता है। इमसाल की किताब में हमें मुसलसल तौर पर यह नसीहत की जाती है कि हिकमत की तलाश करें, हिकमत को हासिल करें और हिकमत को समझें। इमसाल की किताब न सिर्फ हमें ये बात बताती है, बल्कि इसको भी दोहराती है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। इमसाल 1 बाब 7 आयत, 9 बाब 10 आयत। खुदा के कहर और उसके इंसाफ का खौफ ही वो चीज़ें हैं जो हमें अपने निजात दहिंदा मसीह की तरफ लेकर जाती हैं, और मसीह की ज़ात खुदा की हिकमत का मुअंबा है जो इंसान की निजात के लिए खुदा के जलाली मंसूबे की सूरत में जाहिर हुआ है। मसीह में हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। कुलसियों 2 बाब 3 आयत। हमें हिकमत के लिए अपनी जुस्तजू और तलाश का जवाब मिल जाता है।
खुदा के खौफ का इलाज मिल जाता है और साथ ही साथ रास्ताबाजी, पाकीज़गी और नजात भी मिल जाती हैं, जिनकी हमें बड़ी शिद्दत के साथ ज़रूरत थी। पहला करंथियों पहला बाब 30 आयत, वो हिकमत जो खुदावंद यस्सु मसीह में पाई जाती हैं इस दुनिया की उस बेवकूफ़ी के बिल्कुल बरक्स हैं, जो हमें ये दावत देती हैं कि हम अपनी निगाह में दानिशमंद बनने की कोशिश करें। लेकिन इमसाल की किताब हमें ये भी बताती है कि इस दुनिया की राह असल में खुदा की राह नहीं है। इमसाल 3 बाब 7 आयत, और इस दुनिया की राह मौत की तरफ लेकर जाती है। इमसाल 14 बाब 12 आयत, 16 बाब 25 आयत। अमली इतलाक, इमसाल की किताब में नाकाबिल तरदीद अमली जिंदगी के बारे में रहनुमाई मिलती है, क्योंकि जिंदगी की बहुत पेचीदा मुश्किलात के भी इस किताब के 31 अबवाब के अंदर बहुत ही अच्छे और मुअब्बनी पर अक्ल जवाबात और हल मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमसाल की किताब ऐसा अजीम तरीन शाहकार है जो हमें बताता है कि कौन सा काम कैसे किया जाए, और वो लोग जो सुलेमान की तरफ से दिए गए इन असबाब को अपने दिल में उतारना जानते हैं, जल्दी ये महसूस करेंगे कि खुदा तरसी और रास्ताबाजी, खुशहाली और इत्मीनान भी उनकी ज़ात का हिस्सा बन गए हैं। इमसाल की किताब में बार बार सामने आने वाला वादा यह है कि वो जो हिकमत का इंतखाब करते हैं और खुदा की पैरवी करते हैं, वो कई एक तरीकों से बरकत पाएंगे, जैसे कि लंबी जिंदगी 9 बाब 11 आयत, खुशहाली 2 बाब 20 ता 22 आयात, खुशी 3 बाब 13 ता 18 आयात, और खुदा की भलाई 12 बाब 21 आयत। दूसरी तरफ जो उसे रद्द करते हैं वो शर्मिंदा होंगे और मरेंगे, 3 बाब 35 आयत, 10 बाब 21 आयत। खुदा को रद्द करने का मतलब है हिकमत के बरक्स बेवकूफ़ी का इंतखाब करना और अपने आप को खुदा, उसके कलाम, उसकी हिकमत और उसकी बरकत से जुदा कर लेना। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन।